राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पौत्र, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नवनीत कुमार झा है, विधानसभा भेजेंगे। क्या कहेंगे? चर्चा लगातार है आपको लेकर, राजद को सींचते भी हैं। आपके परिवार कई पीढ़ियों ने राजद को सींचा है, क्या कहेंगे? धन्यवाद मिश्रा जी। हम लोग राजद को सींचते कहना शब्द नहीं है, हम लोग राजद के सिपाही हैं, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के सिपाही हैं। और हम लोग का एक मिशन है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस जिले की दोनों विधानसभा सीटों को जीतना है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार, जो कि सर्व समाज को लेकर चलने वाली सरकार है, उसका निर्माण करना है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की बात आप लगातार करते हैं। 2025 में लग रहा है कि इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी। निश्चित तौर पे हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हम लोग हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और जिन वर्गों में और समूहों में पहले हम लोग को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, वहाँ भी हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अब। और एक बदलाव की लहर बिहार के लोगों में है कि हम लोग अब 20 साल से सरकार है, हमारे अभिभावक नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है भाजपा के द्वारा। तो अब जनरल लोग भी यह बात समझ रहे हैं कि समाजवाद की धरती को अगर बचाना है तो तेजस्वी यादव जी की सरकार को बनाना है। एनडीए वाले तो कह रहे हैं विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए गए, गरीबों के लिए लगातार नीतीश सरकार काम कर रही है। क्या लग रहा है, मुद्दा है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जब जो राशि बढ़ाई गई, कब बढ़ाई गई? हमारे नेता तेजस्वी जी ने जनवरी में घोषणा की इसकी, माई बहन मान योजना के साथ, और 200 यूनिट बिजली फ्री होगी और वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात उन्होंने जनवरी में किया। जब उन्होंने किया तो उनकी देखा देखी में इन्होंने किया। आप कहते हैं कि कॉपी नहीं करते हम लोग, तो कॉपी तो करते हैं। युवा आयोग की जब युवा संवाद की बैठक हुई पटना में, इतनी भारी भीड़ के सामने उन्होंने कहा मिश्रा जी कि हम युवा आयोग बनाएंगे। उसी युवा आयोग के बाद में तो घोषणा किया मुख्यमंत्री जी ने, तो कॉपी तो आप कर ही रहे हैं। वो आयोग बनाया गया, युवा आयोग का घोषणा उन्होंने किया, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे उन्होंने बोला, आपने 125 यूनिट किया आपने। उसके बाद वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ा उन्होंने बोला, माई बहन मान योजना में हम पैसा देंगे उन्होंने बोला। तो ये तब वो घोषणा करते हैं, पीछे से आप आगे चले जाते, पीछे पीछे आते हैं आप। मेरा कहना है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने नौकरी दिया, आप ही थे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उस समय थे और निवर्तमान मुख्यमंत्री थे 2020 में थे, आपने भी सुना रहा है, प्रबुद्ध पत्रकार है। जब तेजस्वी जी ने घोषणा दिया कि पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने यही कहा था कि पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा। उस समय तो लगातार नीतीश कुमार कह रहे थे कि पैसा अपने बाप के घर से लाओ, बाप के यहाँ से लाएगा। और उसके बाद तेजस्वी जी ने उनके ही कलम से नौकरी देने का काम किया। और उसके बाद बता, 17 साल उससे पहले हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री रहे, इधर से उधर उदासन करते हुए। और उस समय में 17 साल में, और अभी 1.5 साल पहले उदासन करके चले गए भाजपा की गोद में, तो 1.5 साल और 17 साल, 18.5 साल जीतन राम मांझी जी का कुछ समय छोड़ दिया जाए तो लगभग सारा समय वही मुख्यमंत्री रहे। और जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो सत्ता की बागडोर पीछे से नीतीश जी के हाथ में थी। हम, मेरा कहना है कि अगर तेजस्वी जी के चलते नौकरियां नहीं बटी तो इन 18.5 साल में आपने नौकरी क्यों नहीं दिया? पिछले 1.5 साल में भी आपने नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया? वही जब 17 महीने आपके साथ आए तो उसी समय 5 लाख नौकरियां क्यों बटी? इसका जवाब दे एनडीए के लोग। तो जवाब तो है नहीं उनके पास। आज आप सीतामढ़ी से हैं, आप यहाँ भी रहते हैं, सीतामढ़ी भी रहते हैं। पुनौरा धाम का काम किसने शुरू करवाया पर्यटन मंत्री होकर? कोई दिल पे हाथ रख के बोल दे कि तेजस्वी जी वहां नहीं रहते? जब देवेश बाबू थे चेयरमैन विधान परिषद के, सारे उस समय महागठबंधन सरकार थी, तेजस्वी जी ने जाके नहीं वहां पे शिलान्यास का काम और बहुत सारा पर्यटन विभाग तेजस्वी यादव के हाथ उनमें था, उन्होंने सारा वहां का देख रेख का काम शुरू करवाया था। कोई गलत कह दे। लेकिन बड़ा चर्चा हो रहा है सीतामढ़ी में कि क्रेडिट तो भाजपा ने ले लिया, नीतीश कुमार ने कैबिनेट से पास किया लेकिन भाजपा क्रेडिट ले रही है। भाजपा तो क्रेडिट चोर है ही। भाजपा का बस चले तो भाजपा तो क्रेडिट चोर है। भाजपा के हमारे भाई आजादी की लड़ाई में तो लड़े नहीं, उस समय तो माफीनामा लिख रहे थे। आजादी की लड़ाई में भाजपा के भाई हमारे लड़े नहीं, उसके बाद मिल गया। आज कहते हैं इमरजेंसी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं, तो अरे इंदिरा जी में दम था कि सारे लोगों ने कहा, आईबी और सीबीआई ने कहा, उस समय आईबी ने कहा, रिपोर्ट दिया कि आप हार रही हैं चुनाव, उसके बावजूद ने चुनाव कराया, हारी, अब फिर 3 साल बाद लौट के आई। तुम में है हिम्मत, तुमने तो देश में अघोषित इमरजेंसी लागू किया हुआ है। यही ललन बाबू जो आज इतना प्रधानमंत्री जी को अब बचाव करते हैं, यही ललन बाबू 8 महीने पहले कहते थे हर बार देश में अघोषित इमरजेंसी है, देश में अघोषित इमरजेंसी है। ये सब चीजें, हम लोग का मुद्दा है तेजस्वी जी का विकास, रोजगार, अच्छी सड़कें बने,
महिलाओं को सम्मान मिले, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। बिहार में तो कह रहे हैं नीतीश कुमार की सड़कों का जाल बिछा दिया। अब देख लीजिए आप शिवहर में ही सड़कों का क्या हाल है। टहतरवा जाने वाली सड़क देख लीजिए, डुमरी टटसरी, जबकि मुख्य मार्ग है। लोग लालगढ़ जाते हैं, लालगढ़ के बाद आपको उस तरफ मधुबन साइड भी वो रास्ता जाता है। तो आप समझ जाइए कितने लोगों का मुंह फूटा है 2 साल में वहां गिर गिर के मोटरसाइकिल से। और जब मुंह फूटा है तो ये तो नहीं सड़क ने मुंह फोड़ा है, कहते कि तुम बैस हो कि ब्राह्मण हो कि राजपूत हो कि हरिजन जाति से आते हो। फूटा तो सबका मुंह है वहां पर गिर गिर के। तो यह है विकास की आप जो बोल रहे हैं, विकास का जाल। और नीतीश जी खुद मटर जाल में फंसे हुए भाजपा के, क्या कहीं जाल बिछाएंगे। शिवहर में इस बार क्या होगा? एक तरफ बड़ी चर्चा है कि एनडीए के उम्मीदवार बदल सकते हैं, दूसरी तरफ चर्चा है कि एनडीए से फिर से चेतन आनंद आएंगे, फिर चेतन आनंद आएंगे। क्या रहेगा इस बार लड़ाई में? कितना रोमांचक होगा? एनडीए से, अब एनडीए का अपना आंतरिक मामला है, जिसको एनडीए लाएगी, एनडीए जिसको भी लाएगी, शिवहर बेलसंड की दोनों सीटें हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग का मुद्दा है विकास। हम लोग का मुद्दा है कि बिहार में जो नौकरियों की एक धारा तेजस्वी जी ने शुरुआत की थी, उसको हम लोग मतलब कि कंटिन्यू करें। 3.5 लाख नौकरियां पाइपलाइन में आ गई थी उनके समय में। हम लोग क्या है कि पिपराड़ी का रेफरल हॉस्पिटल जो इतने दिन से बंद पड़ा है 91-92 से, उसको हम लोग चाहेंगे कि प्रयास करेंगे उसको खुलवाना। हम लोग क्या है कि, और सबसे पहले पिताजी कि ऐसा जनप्रतिनिधि जो कम से कम लोगों के संपर्क में रहे, लोग उसको खोजे तो मिले। ऐसा नहीं हो कि चश्मा लगाते आए, 2 दिन में चश्मा दिखाया, उसके बाद चला जाए। मतलब दिखाई नहीं पड़ते हैं कभी? आप ही बताइए, लोग ही से पूछिए अगर दिखाई पड़ते हो तो। कोई कह दे हमने देखा है, कभी कभी यदा तदा दिखते हैं। उनकी माता जी एमपी, उनका भी यही हाल है, यदा तदा दिखते हैं। एकमात्र एसेट घर में है आनंद मोहन जी। उसको कितना दिन तक भुनाओगे, कितना दिन तक उस चूसोगे उस एसेट को, बाकी और कुछ नहीं। ब्राह्मण समाज से आप आते हैं, आपके आरजेडी के एक विधायक मुन्ना यादव, मीनापुर के विधायक, उनका कहना है कि मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, झा, सिंह अब सब नीचे रहेंगे, इनको अब उठना नहीं है। लेकिन एक तरफ रघुनाथ झा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके दादाजी, जिन्होंने राजद को खड़ा किया। देखिए मिश्रा जी, हमारी पार्टी शुरू से ए टू जेड की पार्टी है। अगर ए टू जेड की पार्टी नहीं होती तो स्वर्गीय रघुनाथ झा जी नंबर 2 पोजीशन पर आरजेडी में नहीं रहते, रघुवंश बाबू इतने महत्वपूर्ण मंत्री पद पे नहीं जाते, जद्दा बाबू प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते, उसके बाद साहबुद्दीन साहब थे, फिर उसके बाद स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब थे, हमारे पास जयनारायण निषाद जी थे, शिवचंद्र राम अभी हैं, यहाँ तक कि चौरसिया समाज इसकी बहुत संख्या कम है, उसका एकमात्र विधायक है बिहार में हमारी पार्टी से। तो हमारे दल में मनोज झा जी सांसद हैं राज्यसभा में, सुधाकर भैया हम लोग के एमपी हैं वहाँ से, हमारे कुशवाहा जी एमपी हैं औरंगाबाद से, मीसा दीदी एमपी हैं, हमारे सुरेंद्र चाचा एमपी। तो हम लोग तो कह रहे कि हमारे पार्टी से हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व। तो ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे नेता ने, आपने सुना होगा, हमारे नेता ने शायद फर्स्ट बिहार के कॉन्क्लेव में इससे सवाल पूछा गया, हमारे नेता तेजस्वी जी ने उसको साफ खंडन किया और बोला कि ये कुछ लोगों ने बोला होगा, इस पे हम एक्शन लेंगे और ये हम इससे कतई हम इससे वाकिफ नहीं है। हमारा दल सभी समाज को लेकर चलने वाला दल है। जिनका आपने नाम लिया वो भी उनको भी हम लोग बहुत मानते रहे हैं। उनको टिकट दिलवाने वाले रघुवंश बाबू ही थे, रघुवंश प्रसाद सिंह ही थे उनको टिकट दिलवाने वाले 2015 में पहली बार। और उससे पहले 2010 में जब वो चुनाव हार रहे थे बहुत मार्जिनल वोट से, 10,000 से हार गए थे। मतलब मान ले कि ए टू जेड की पार्टी है राजद और सबको लेके चले, शुरू से है, लालू जी के समय से ही, और तेजस्वी जी धारा को और आगे बढ़ा रहे हैं, दायरे को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा दल हमेशा से रहा है। आप देख लीजिए ना मंत्रिमंडल, जितने लालू जी ने ऊंची जाति के लोगों को मंत्री बनाया, बैस समाज से देख लिए, रामचंद्र पूर्वे जी हों अभिभावक हमारे, आज भी पार्टी में इतने महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं। ऋतु जायसवाल जी को यहाँ पे लोकसभा का टिकट दिया, परिहार का टिकट दिया, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, उनको महिला राजद का अध्यक्ष बनाया। समीर कुमार महासेठ है, विनोद जायसवाल जी हमारे अभिभावक पार्टी में इतने महत्वपूर्ण जगह पर है, विधान पार्षद है। तो हमारे तो हर समाज की पार्टी है, सबको लेके चलने का लालू जी ने काम किया हमेशा। शंकर प्रसाद टेकरीवाल थे, वित्त मंत्री थे।